दूसरी दुनिया में डीमन किंग को हराने के बाद वो हीरो बन गया जिसने पूरे महाद्वीप में शांति लाई। तभी गॉड ने उससे बात की, बहुत अच्छा, एक बार फिर तुमने दुनिया को बचाने का चुनाव किया। जब भी मैं तुम्हें देखता हूं तुम हमेशा चॉइसेस की बात करते हो। इतने सारे रीसेट्स की वजह से मैं बिना सोचे समझे हर चीज में कूदता चला गया, और कर भी क्या सकता था। वैसे इस बार सच में मुझे मेरी दुनिया में वापस भेज रहे हो ना? हाँ, मैं तुम्हें वापस भेजूंगा। तुमने दूसरी डायमेंशन से किसी को छीन लिया और उससे 20 साल तक काम करवाया, तो क्या इसके बदले मुझे कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा? जैसे शायद मेरी मेमोरीज ही रहने दो, या कम से कम थोड़ी मैजिक पावर या कुछ और। जब तुम यहाँ थे तुम्हारी दुनिया का समय पूरी तरह से रुका हुआ था, और तुम्हारा अपना समय भी वही था, इसलिए असल में तुमने कुछ भी नहीं खोया। हाय, जो भी हो, बस अब मुझे वापस भेज दो। चिंता मत करो, यहाँ बिताए गए तुम्हारे हर समय और हर मेहनत का रिवॉर्ड तुम्हें जरूर मिलेगा, बिल्कुल बिना किसी शक के। बेशक, लेकिन तुम खुद इसे याद नहीं रख पाओगे। डिविनिटी का एक फ्रैगमेंट लो, मैं तुम्हें अपनी शक्ति का एक हिस्सा उपहार में देता हूँ। तुम्हारे चॉइसेस डायमेंशंस के फ्लो को बदल देंगे और तुम्हारी विल दुनिया को नया रूप दे सकेगी। अब तो क्या तुम मुझे कम से कम कोई हिंट नहीं दे सकते? नहीं, सच में। ऐसा क्यों है कि इतनी सारी चीजें हैं जो तुम मुझे करने नहीं देते? कम से कम कॉन्टिनेंट की मेमोरीज तो रहने दो। अब जाओ। रुको, ठहरो, मैंने भी बात पूरी नहीं की। मैं तुम्हारी जर्नी पे नजर रखता रहूंगा, उस दुनिया की ओर जहां ये सब शुरू हुआ था और जहां तुम्हारी डेस्टिनी तय होगी। इतनी तेज रोशनी, मुझे इतना अजीब तरह से तरोताजा क्यों महसूस हो रहा है? हाँ मैनेजर, 2 घंटे पहले। जुयोन, क्या तुम रास्ते में हो? कमबख्त मैं लेट हो गया। जुयोन, अगर तुम ऐसे ही देर से आते रहे तो मैं सच में तुम्हारे साथ काम नहीं कर पाऊंगा। माफ कीजिए, सच में बहुत माफ कीजिए। काश बस एक दिन के लिए ही सही मैं गरीब हो पाता। मेरी जिंदगी हमेशा इतनी मुश्किल क्यों रहती है? सिर्फ 1 या 2 पार्ट टाइम जॉब से बकाया किराया चुकाना नामुमकिन है। मैं इस नौकरी में भी ज्यादा दिन नहीं टिक पाऊंगा। अगर मैं जागृत हो गया होता तो। हाँ, यूनिक ट्रेट स्किल मास्टर EX सक्रिय हो रहा है। हाँ, जागृत, जिन्हें लोग आमतौर पर यूजर कहते हैं। 5 साल हो चुके हैं जब किसी फैंटेसी नॉवेल जैसी ऑगमेंटेड रियलिटी ने पूरी दुनिया को ढक लिया था। धरती पर हर जगह फील्ड्स के प्रकट होने के साथ दुनिया उन नए संसाधनों के इर्द गिर्द घूमने लगी। यूजर्स को राक्षसों से भरे फील्ड्स को जीतने और वहां रास्ता बनाने की शक्ति दी जाती है। फील्ड्स में किए जाने वाले छोटे मोटे काम भी अच्छा पैसा देते हैं। इसी वजह से हर कोई यूजर बनना चाहता है, भले ही इसका मतलब अज्ञात दुनिया में कदम रखना हो, क्योंकि इनाम जोखिम से कहीं ज्यादा मीठे होते हैं। बेशक हर यूजर अमीर नहीं बनता। कुछ लोग शुरुआत से ही हाई ग्रेड यूनिक ट्रेड्स के साथ जागते हैं, लेकिन कुछ इतने भाग्यशाली नहीं होते। और सबसे ऊपर है दुनिया का नंबर 1 रैंक वाला यूजर, लेवल 70 तक पहुंचने वाला पहला व्यक्ति और SS ग्रेड यूनिक ट्रेड ड्रैगन टंग का इकलौता मालिक, मोहम्मद अली। एक दिन मोहम्मद अली ने अपने निजी चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया। लोगों ने जिज्ञासा में क्लिक किया और अनगिनत दर्शकों ने वो वीडियो देखा। वे एक पल के लिए भी अपनी नजरें हटा नहीं पाए। ये तो वैसा जादू है जिसका सपना हर वो इंसान देखता है जिसने कभी कोई फैंटेसी नॉवल पढ़ी हो। मीटियोर, नामुमकिन। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं ये अपनी ही आंखों से देख रहा हूं। ये बिल्कुल अवास्तविक है। क्या ये A रैंक का फील्ड नहीं माना जाता? लेवल 70 पर भी क्या ऐसा करना संभव है? और वो भी अकेले? एक हीरो ने ये सब खुद किया। विशाल मीटियोर्स ने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को पूरी तरह तबाह कर दिया। यहां तक कि वो मॉन्स्टर भी, जिनमें एक पूरे शहर को मिटाने की ताकत थी, इसके सामने टिक नहीं पाए। आखिर मेरे मॉन्स्टर प्रकृति के इस कहर का सामना कैसे कर सकते हैं? और वीडियो के आखिर में उसने कहा, जो स्किल तुमने अभी देखी वो SS ग्रेड मीटियोर रेन है। इस वीडियो के अपलोड होने के ठीक 1 हफ्ते बाद अगर कोई भी मुझसे ज्यादा शानदार और ज्यादा ताकतवर जादू दिखा सका तो मैं उसे ये आर्टिफैक्ट इनाम में दूंगा। एलिमेंटल रिंग, अब तक सामने आया पहला और इकलौता SS ग्रेड आर्टिफैक्ट। हर वो यूजर जिसके पास मैजिक टाइप यूनिक ट्रेट है, इस अल्टीमेट एक्सेसरी को सिर्फ एक बार छूने का सपना देखता है। क्या जबरदस्त शो ऑफ है। मतलब इसे इनाम में रखना ही बहुत बड़ी बात है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे वो सच में इसे देना ही नहीं चाहता। आखिर SS ग्रेड स्किल से बेहतर दुनिया में और क्या हो सकता है? और देखो, उसने इसे सिर्फ मैजिक यूजर्स के लिए ही रखा है ताकि उसे कभी से देना ही ना पड़े। शर्तों का फैसला भी वही करेगा और जजमेंट पूरी तरह सब्जेक्टिव है। इस हीरो का एलिमेंटल रिंग देने का कोई इरादा नहीं है। उफ, कितना लकी बास्टर्ड है। मुझे बहुत जलन हो रही है। ये तो पूरी तरह अनफेयर है।
जो लोग अनजाने में पीछे छूट गए वो बस एनवी के साथ देखते रह गए। वीडियो कुछ समय तक जबरदस्त हॉट टॉपिक बना रहा, लेकिन आखिर में कोई भी उसे कैच अप नहीं कर पाया। ये सब बस किसी दूसरी दुनिया की कहानी जैसा लगने लगा, या कम से कम ऐसा ही लगता था। ये वाह, उल्का वर्षा! मोहम्मद अली, तुम्हारी स्किल कमाल की है। एलिमेंटल रिंग इवेंट की पार्टिसिपेशन वीडियो। क्या उल्का वर्षा? क्या ये दो ओरिजिनल स्किल नहीं है? राक्षसों को देखकर लग रहा है कि ये एक एफ रैंक फील्ड है। मोहम्मद अली हार गया। लेकिन वो आदमी कौन है? जब यूजर्स अवेकन होते हैं तो हर किसी को एक यूनिक ट्रेट मिलता है। एक यूनिक ट्रेट कुछ खास स्किल्स के इफेक्ट्स को बढ़ाता है। असल में ये बिल्कुल गेम के क्लास जैसा होता है। दुनिया में सबसे फेमस यूनिक ट्रेट्स हैं ड्रैगन टंग, मिरेकल, रीजनरेशन, फिनिशर। ड्रैगन टंग वाला यूजर एक ऐसा मेज बन जाता है जो एक ड्रैगन से भी ज्यादा पावरफुल होता है। मिरेकल वाला यूजर एक हीलर होता है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो मरे हुए को भी जिंदा कर सकता है। रीजनरेशन वाला यूजर एक टैंक होता है जो खोए हुए लिम्स दोबारा उगा सकता है और लड़ाई जारी रखता है। फिनिशर वाला यूजर एक वॉरियर होता है जो किसी भी एनिमी को डिफीट कर सकता है। तो फिर स्किल मास्टर क्या है? किसी यूनिक ट्रेट को जज करने वाली सबसे पहली चीज होती है उसका ग्रेड। ग्रेड जितना हायर होता है, इफेक्ट्स उतने बेहतर होते हैं और आमतौर पर उतने ज्यादा सब ट्रेट्स होते हैं। यूजर्स के बीच नोन ग्रेड्स एफ से लेकर एसएस तक जाते हैं। स्टेटस विंडो, एक अननोन ईएक्स ग्रेड यूनिक ट्रेट। यूजुएन लेवल 1 यूनिक ट्रेट, स्किल मास्टर ईएक्स, स्किल्स SP0। ये तो कोई इंसेन चीट एबिलिटी लग रही है। ये सच में एक इंसेन चीट एबिलिटी है। स्टैट्स स्ट्रेंथ 1, एजिलिटी 1, इंड्योरेंस 1, मैजिक 1। रुको, हाई ग्रेड ट्रेट्स तो बेस स्टैट्स बूस्ट करते हैं ना? यहां तक कि रेगुलर लोगों के भी सारे स्टैट्स 1 नहीं होते। ये क्या है? अभी ट्रेट खुद बाकी है। स्किल मास्टर EX कैन यूज ऑल स्किल्स। पैसिव इनकम लेवल 1। हर 24 घंटे में 00 बजे 10 SP मिलते हैं, मैक्स 100 SP। बस इतना ही? सिर्फ 2 सब ट्रेट्स? और वैसे भी यूजर्स तो स्किल बुक से कोई भी स्किल सीख सकते हैं, है ना? तो फिर ये SP क्या है? स्किल मास्टर असल में अच्छा है या बुरा? ट्यूटोरियल क्वेस्ट 1, ट्राई कॉपिंग अ स्किल। स्किल कॉपी EX इज नाउ enabled. रिवॉर्ड 20 SP. इवेंट वीडियो, स्किल कॉपी EX कॉपीज अ स्किल। Copied skills are deleted daily at 000. Sample level 1. Restores 1 copy attempt at 000. Cost 500 SP. मैंने कभी नहीं सुना कि अवेकन होते ही कोई क्वेस्ट मिल जाए, लेकिन किसी और की स्किल कॉपी करने के लिए मुझे फील्ड में जाना पड़ेगा, और स्टैट्स सिर्फ 1 के साथ फील्ड में जाना मतलब सीधा अर्ली ग्रेव। फिर भी बस चेक करने के लिए कुछ स्किल्स देख लेता हूं। मीटियोर रेन SS रैंक स्किल। ये स्किल एक बड़े इलाके में 20 उल्काएं गिराती है और हर 10 मैजिक पॉइंट पर एक अतिरिक्त मीटियोर गिरता है। इसे इस्तेमाल करने के लिए चाहिए 120 मैजिक। माना कॉस्ट है 1500। अगर आपके पास S ग्रेड या उससे ऊपर का मैजिक टाइप यूनिक ट्रेट है तो इस स्किल की ताकत 50% तक बढ़ जाती है। ये एक ट्यूटोरियल इवेंट से जुड़ी स्किल है। ट्यूटोरियल क्वेस्ट पूरा करने पर ट्यूटोरियल मैप सिर्फ एक बार खुलेगा। ट्यूटोरियल मैप के अंदर आप केवल कॉपी की गई स्किल्स ही इस्तेमाल कर सकते हैं और वहां सभी स्टैट्स 999 तक बढ़ जाते हैं। क्या आप मीटियोर रेन SS को कॉपी करना चाहते हैं? क्या ये वीडियो के जरिए भी काम करता है? एलिमेंटल रिंग इवेंट में हिस्सा लेने का वीडियो वायरल हो रहा है। क्या एलिमेंटल रिंग इतनी बड़ी चीज है? वो स्किल उसके पास 1 हफ्ते से भी कम समय से है, तो किसी और के हाथ लगने की कितनी संभावना है? ऐसी बहुत सी मिलती जुलती स्किल्स पहले से मौजूद हैं, लेकिन अगर ये सच में SS ग्रेड की हुई तो? और वो भी बिल्कुल उसी नाम के साथ। कोई पक्का सबूत नहीं है कि ये SS ग्रेड है। हो सकता है ये सिर्फ दिखने में वैसी लगे और अभी तक किसी फील्ड में वैसा आफ्टरमैथ भी नहीं मिला है, लेकिन कम से कम ये SS ग्रेड तो है। न्यूनतम रूप से ये एक SS ग्रेड यूनिक ट्रेट है। कार्ड को रिंग के साथ दे दो, फिलहाल दूरी बनाए रखो, वो सतर्क रहेगा। कह दो कि ये किसी ऐसे इंसान के लिए तोहफा है जिससे तुम भविष्य में दोस्ती करना चाहते हो। व्यू काउंट पागलपन की हद तक पहुंच चुका है। उसने वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया है। वीडियो रिकॉर्डिंग पूरी हुई मिस्टर। क्या आप फ्राइड पिंक जेली बेचते हैं? और उसका चेहरा दिखाई भी नहीं दे रहा, इसलिए वो पूरी तरह अनजान बना हुआ है। अगर मैं इसे अपलोड ना करूं तो मैं बेवकूफ हूंगा। माफ कीजिए, अगर मैं कभी और मजबूत हुआ तो इससे ज्यादा टूटा हुआ ट्रेड कोई नहीं होगा। अरे अरे, मेरा बच्चा पूछ रहा है क्या आप फ्राइड पिंक जेली बेचते हैं? ओ बिल्कुल, हाँ हम बेचते हैं, अभी लेकर आता हूँ। कोई तरीका नहीं है कि वे सच में SS ग्रेड आइटम मुफ्त में दे देंगे, लेकिन अगर किसी चमत्कार से उन्होंने दे दिया तो मैं इतना पैसा कमा सकता हूँ कि पूरी जिंदगी काम ना करना पड़े, और शायद मोहम्मद अली जितना मजबूत भी बन सकूं पूरी दुनिया की नजरों के सामने। कुछ समय पहले तक ये सब सोचना भी नामुमकिन था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मैं सच में कुछ कर सकता हूँ। मैं स्वीकार करता हूँ, मैं एलिमेंटल रिंग बिना किसी शर्त के दे दूंगा। एजीओ अल प्रकट हो चुका है। क्या वो सच में इसे दे देगा?
पिछली बार उसने कहा था कि एस ग्रेड स्टाफ के लिए वो जितनी कीमत कहो देगा, और जब कोई लेकर आया तो उसने सीधे $2 बिलियन कैश दे दिए। वाह, क्या जबरदस्त आदमी है। रुको, क्या? मैं ली सुयॉन हूँ, मोहम्मद अल की असिस्टेंट। हम एलिमेंटल रिंग की डिलीवरी को लेकर संपर्क कर रहे हैं। हम आपको सुरक्षित आपके घर तक एस्कॉर्ट करेंगे। मास्टर आपसे खुद मिलना चाहते हैं। क्या ये नकली है? एलिमेंटल रिंग, SS रैंक, एक एक्सेसरी रिंग, मैजिक +30, माना +500, माना रीजन 10% रिकवर, स्किल पावर +20%, स्किल माना कॉस्ट -10%। हर मरे हुए मॉन्स्टर पर माना 2% रिकवर। अगर SS ग्रेड यूनिक ट्रेट हो तो मैजिक +10 और। ये ऑप्शंस हकीकत से बाहर हैं। मैं यूं ही लेटा नहीं रह सकता। मेरी मैजिक 40 तक बढ़ चुकी है। मुझे फील्ड में जाकर मॉन्स्टर हंट करने चाहिए। लेकिन स्टेटस विंडो देखो, सारे स्टैट्स अभी भी एक ही हैं। ये नामुमकिन है। मुझे आर्मर चाहिए, और आर्मर के लिए पैसे चाहिए। शायद उस वीडियो से आए व्यूज काफी होंगे जो मैंने कुछ दिन पहले अपलोड किया था, लेकिन मैं अभी चैनल वेरिफिकेशन के जरिए अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहता। कोई बेहतर तरीका नहीं है क्या? ओह, हीलिंग स्किल सच में सोने की खान है। फील्ड एंट्रेंस पर सिर्फ इमरजेंसी हील करके लाखों कमाए जा सकते हैं। कुछ लोग हीलर्स को नीचा समझते हैं, लेकिन अगर एंट्रेंस पर कोई हील बेचने वाला ना हो तो कोई भी मॉन्स्टर हंट करने नहीं जाएगा। यही है, इमरजेंसी हील्स बेचेंगे। कटिंग हुए अंग वापस जोड़ना, फ्रैक्चर ठीक करना, ई ग्रेड और उससे नीचे के स्टेटस इफेक्ट्स ठीक करना। रेट तय है। लिम्ब रीअटैचमेंट 5 लाख, फ्रैक्चर 2 लाख, स्टेटस इफेक्ट 7 लाख। दिन में एक कस्टमर भी मिल गया तो बहुत है। डी ग्रेड स्वॉर्म फील्ड, सियोल ग्रैंड पार्क, सारी अच्छी जगहें पहले से भरी हुई हैं, तो यही सबसे अच्छा मिला। अगली बार कुछ टाइम पास करने का सामान लाना चाहिए। कम से कम अगर मैं फील्ड के अंदर नहीं गया तो खतरे में भी नहीं रहूंगा। फील्ड के बाहर कुछ भी नहीं हो सकता। रुको, ये क्या है? अपनी स्किल तैयार रखो। हाँ, जरा इस आदमी को देखो। मुझे पता है तुम्हें जल्दी है, लेकिन फिर भी अभी अभी मिले इंसान से कोई ऐसे बात करता है क्या? वो लाल सिगरेट दे दो। ये लाल वाली बात क्या है? क्या इसे लगता है मैं कोई किराने की दुकान का सेल्समैन हूं या क्या? हाँ, मेरी स्किल बस से कॉपी की हुई है, लेकिन ये C ग्रेड हीलिंग स्किल है, वो भी प्रीमियम ऑप्शन के साथ। मुझे सच में कुछ कहना चाहिए। अरे सुनो, 20 मिलियन पहले, 20 मिलियन वॉन। इधर आइए जनाब। जल्दी करो, मैंने ऐसा सिर्फ फिल्मों में देखा है, असली जिंदगी में कभी नहीं। क्या मेरी स्किल सच में काम करेगी? मुझे ये हर हाल में सफल करना ही होगा। लाइट ऑफ रिकवरी। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो 3 बार हील मांगेगा, 2 बार और। अगर मेरे पास एलिमेंटल रिंग नहीं होती तो मैं सच में मुसीबत में पड़ जाता। रिंग पहनने के बाद कुल माना रिकवरी +20%। इतनी भयानक चोटों के साथ आखिर फील्ड के अंदर हो क्या रहा है? खैर, एक बात तो तय है, अब मैं अपनी कन्वीनियंस स्टोर की नौकरी छोड़ सकता हूँ। अब जब मेरे पास पैसे हैं तो मुझे क्या करना चाहिए? निवेश, स्टॉक्स, क्रिप्टो? नहीं, फिलहाल नहीं। अभी मुझे आगे बढ़ने के लिए SP कमाना जरूरी है। ओह, तो यही होता है लग्जरी का एहसास। ट्यूटोरियल क्वेस्ट, सब ट्रेट लेवल अप करो। पैसिव इनकम। पैसिव इनकम स्किल मास्टर के लिए SP कमाने के सबसे अहम तरीकों में से एक है। याद रखो, ग्रोथ के लिए पैसिव इनकम को लेवल अप करने तुम्हारी सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। रिवॉर्ड 100 SP। सब ट्रेड 2 अनलॉक। तो इसीलिए ट्रेड्स के लेवल होते हैं। तुम SP खर्च करके उन्हें अपग्रेड कर सकते हो। पैसिव इनकम को लेवल अप करने में 100 SP लगते हैं। पैसिव इनकम लेवल 1, हर 24 घंटे में रात 12 बजे 10 SP मिलेंगे। क्वेस्ट पूरा करने पर 100 SP मिलते हैं, मतलब ये तो लगभग फ्री है। ऊपर से एक नया सब ट्रेड भी मिलता है। मुझे ये क्वेस्ट हर हाल में क्लियर करना ही होगा। देखते हैं अभी मेरे पास कितना SP है। SP विंडो, SP 70। अगर पैसिव इनकम से रोज बस SP मिलते हैं तो बस 3 दिन इंतजार करना होगा। तो तब तक मुझे किस पर फोकस करना चाहिए? आपका रूम सर्विस ऑर्डर? हाँ, मैं अभी आ रहा हूँ। होटल में रहना? नहीं, अभी वक्त है नई स्किल कॉम्बिनेशन रिसर्च करने का। S ग्रेड और उससे ऊपर की स्किल्स जो वीडियो में दिखती हैं अब लगभग खत्म हो चुकी हैं। अगर मैं उन्हें कॉपी भी कर लूँ तो वो आधी रात के बाद गायब हो जाती हैं। इसलिए मुझे वीडियो फुटेज चाहिए ताकि जब चाहूँ तब उन्हें एक्सेस कर सकूं। मोहम्मद अल का SS ग्रेड की स्किल इतनी खुलकर दिखाना वाकई बहुत अजीब था। डोनेशन एंजल। शायद अगर मैं लेवल अप कर लूं तो कॉपी की हुई स्किल्स को हमेशा के लिए इस्तेमाल कर पाऊंगा। मुझे स्किल्स को प्लेलिस्ट में ऑर्गेनाइज करना चाहिए, कुछ तुरंत इस्तेमाल के लिए, कुछ बात के लिए। बॉडी हार्डनिंग, इसे सेव कर लेता हूं, कभी भी काम आ सकती है। मसल हार्डनिंग, वो मैजिक टेलीपोर्टेशन इस्तेमाल कर रहा है। टेलीपोर्ट, वाह ये तो कमाल है। ये वाली भी।
और वो भी ऑनलाइन स्किल शॉपिंग सबसे बेहतरीन चीज है। अब और नहीं संभाल सकता, बहुत ज्यादा हो गया। मैंने तो यूजर एसोसिएशन में हीलर के तौर पर रजिस्टर भी कर लिया। हीलिंग, बफ्स, मैजिक मैंने सब कर लिया है। अगर मैं ये सब इस्तेमाल कर पाया तो मेरी वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी। अरे अगर कोई खूबसूरत लड़की मुझे लव कॉल भेज दे तो वो शर्मा रही है। मैं उस वक्त सच में बहुत आभारी था। क्या आपको मुझे याद है? हाँ, आप मेरे जैसे इंसान से जुड़ने के लिए बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं। बस कुछ दिन पहले मेरे भाई इलाज के लिए आपके पास आए थे। हैं? अरे आप वही हैं जिनका हाथ कट गया था। मैं समझी थी वो आपकी गर्लफ्रेंड है क्योंकि आपने इतना पैसा खर्च किया था, लेकिन वो तो आपकी बहन निकली। मुझे अच्छा लगा कि मैं आपको धन्यवाद दे पाई। अगर आप वहां नहीं होते तो शायद मैं सच में मर जाती। क्या आप किसी पार्टी में हैं? नहीं। तो फिर किसी गिल्ड में? नहीं। ये तो परफेक्ट है। हमारी पार्टी को अभी एक टेम्परेरी हीलर की जरूरत है। मैं अभी फील्ड में जाने के लिए तैयार नहीं हूं। मुझे ऐसे मना कर देना चाहिए। अगर आपके पास समय हो तो क्या आप चाय पर बात करना चाहेंगी? अपना नंबर दीजिए, मैं आपसे संपर्क करूंगी। ओह, समझ गया। अगर मैं मदद कर सकता हूं तो उसे फील्ड में चोट लग गई है। हील, मुझे ऐसी हील चाहिए जो स्टेटस इफेक्ट्स भी ठीक कर सकें। माफ करना, मेरा लेवल पार्टी खेलने के लिए बहुत कम है। हमारे पास एक एस ग्रेड टैंक और एक एस ग्रेड मेज है, समझे? हम तुम्हें कैरी कर सकते थे। सॉरी। अरे रुको, जरा ठहरो। तुम जो खुद को एस ग्रेड कहते हो, कुछ समय पहले ही तो डी ग्रेड फील्ड से बड़ी मुश्किल से जिंदा बाहर निकले थे। यार ये तो बड़ी शर्म की बात है। मैं कब उस जैसी खूबसूरत लड़की के साथ पार्टी कर पाऊंगा? बस देखते जाओ, मैं ढेर सारा पैसा और एसपी जमा करूंगा और एक अमीर गोल्ड स्पून मेज बनूंगा। आखिरकार वो बड़ा दिन आ ही गया। लेवल 1 से मुझे 10 एसपी मिले। मैंने बिना देर किए पैसिव इनकम इफेक्ट को लेवल 1 से लेवल 2 में अपग्रेड कर दिया। इसके लिए पूरे 100 एसपी खर्च हो गए। यूनिक ट्रेट सब ट्रेट 1 लेवल अप। पैसिव इनकम अब लेवल 1 से लेवल 2 हो चुका है। अब हर 24 घंटे में ठीक रात 12 बजे मुझे 10 से 50 एसपी मिलेंगे। वाह, एसपी की कमाई तो सीधे 5 गुना बढ़ गई। चलो अब देखते हैं क्वेस्ट का रिवॉर्ड क्या है। ट्यूटोरियल क्वेस्ट कंप्लीट। यूनिक ट्रेट, हाँ, यही चीज किसी भी यूजर की असली पहचान बनाती है। कोई भी यूजर स्किल बुक पढ़कर वही स्किल इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन उन स्किल्स की ताकत हर यूजर में अलग अलग होती है और इसकी सबसे बड़ी वजह होती है हर यूजर का यूनिक ट्रेट अलग होता है, कोई रिलेटेड ट्रेट नहीं। लॉर्ड ऑफ फ्लेम्स, स्वाभाविक रूप से यही स्किल मास्टर की सबसे बड़ी कमजोरी है। यूनिक ट्रेट के बिना कॉपीड स्किल्स हमेशा ओरिजिनल यूजर की स्किल से कमजोर रहती हैं। हाँ, ट्यूटोरियल मैप पर मीटियोर को छोड़कर। लेकिन अब कॉपीड स्किल्स को भी यूनिक ट्रेट मिल रहा है। ये तो पूरी तरह से टूटा हुआ सिस्टम है। बस ये रैंडम वाला हिस्सा थोड़ा डरावना है। लाइट ऑफ रिकवरी, कटे हुए अंग और टूटी हड्डियां तक ठीक कर देता है। 15% एचपी रिकवर करता है। ई ग्रेड और उससे नीचे के स्टेटस इफेक्ट्स को ठीक करता है। यूनिक ट्रेट मैजिक अटैक पावर 10%। मुझे खुद इसे इस्तेमाल करके देखना होगा। अब सिर्फ हील्स बेचने से आगे बढ़ने का समय आ गया है। ट्यूटोरियल क्वेस्ट, कॉपीड स्किल का इस्तेमाल करके मॉन्स्टर का शिकार करो। Monsters defeated 0 of 20. Reward 200 SP. Copied skill EX sub trait 2 unlocked. मुझे सच में ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे देख रहा है और रियल टाइम में हंटिंग के लिए क्वेस्ट्स बांट रहा है। शायद मैं इसे प्रैक्टिस के लिए कॉपी कर लूं। खैर, ये रैंडम है, इसलिए मैं किसी अमेजिंग चीज की उम्मीद नहीं कर रहा। ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, बस एक्सपीरियंस के लिए कर रहा हूं। स्किल कॉपी। फायरबॉल E एक फायरबॉल समन करता है। 20 मीटर्स के रेडियस के अंदर थ्रो किया जा सकता है। रिक्वायर्ड मैजिक 10, माना कॉस्ट 70, यूनिक ट्रेट इग्निशन F। फायर टाइप स्किल्स हिट होने पर 60 सेकेंड्स के लिए बर्न F इन्फ्लिक्ट करती हैं। क्या सच में क्वेस्ट विंडो के पीछे कोई बैठा है? दाई ग्वेलैंग शीप रैंच एंट्रेंस, क्या ये फील्ड और रियल वर्ल्ड के बीच की बाउंड्री है? मैंने अपने पास जो थोड़ा सा पैसा था उसी से सारा गियर खरीदा है, ठीक ही रहेगा। अच्छा, तो फिर गुड बाय हील सेलिंग, वेलकम हंटिंग। तुम लोगों ने कभी साइकोपास के बारे में सुना है? वही ल्यूनेटिक जो शीप रैंच में फायरबॉल से मॉब्स का मैसेकर कर रहा था। हाँ, पूरा साइको। मॉन्स्टर्स को मारते समय वो हंस रहा था। मैंने भी देखा। पहली बार मुझे 4 हॉर्न राइनो पर दया आई। कुछ गिल्ड ने उसे रिक्रूट करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें उसे साइको कहना पसंद नहीं आया, तो उसने रिजेक्ट कर दिया। नेवर हर्ड ऑफ देम। अगर तुम हमारी गिल्ड ज्वाइन कर लो तो हम तुम्हें WP की तरह ट्रीट करेंगे। 0000000। नेवर हर्ड ऑफ देम 2, नेवर हर्ड ऑफ देम 3। वैसे मैंने उन्हें इस वजह से रिजेक्ट नहीं किया था।
मैंने तो एक एस टीयर ब्यूटी का स्काउट ऑफर भी ठुकरा दिया। वो रोती हुई चली गई क्योंकि मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया। क्या मैं सच में हंटिंग करते वक्त मुस्कुरा रहा था? क्या ये इतना गलत है? खैर, शायद मैं बस बहुत खुश था क्योंकि मॉन्स्टर्स इतनी आसानी से गिर रहे थे। मैं मैना खत्म होने की वजह से रुकने ही वाला था, लेकिन क्वेस्ट रिवॉर्ड था 10% मैना कॉस्ट रिडक्शन, तो मैं हंट करता ही रहा। ओह, यहाँ बॉस रेट की पोस्ट भी है। ये सच है, गियर बहुत फर्क डालता है। इसकी वजह से मैं फायरबॉल नॉन स्टॉप स्पैम कर पा रहा था। दुनिया के नंबर 1 यूजर मोहम्मद गॉड को सोचते हुए मुझे फिर से रिस्पेक्ट देनी चाहिए। कुछ दिन पहले, मैं एग्रो संभालूंगा, मेजेस बैकलाइन से मूव मत करना, मीली डीपीएस एग्रो पुल मत करना। ट्यूटोरियल क्वेस्ट, हंट अ फील्ड बॉस मॉन्स्टर, फील्ड बॉसेस डिफीटेड 0 of 1, रिवॉर्ड 500 SP। तो मुझे एक बॉस गिराना होगा। वॉच आउट। क्या ऊपर उठ गया? क्या ये खत्म हो गया? नामुमकिन, ऐसा मत कहना। तुम शैडो बियर्स रोर ए के प्रभाव में आ गए हो। सभी आंकड़े -3, STR -2, AGI -2। ये पागल हो गया है। ये एक स्पेशल फेज है। धत्तेरे, हमने कितना डैमेज किया। मेरी ताकत गिर गई है। मैं अपनी तलवार तक नहीं पकड़ पा रहा। शांत रहो। एडिशनल ट्यूटोरियल क्वेस्ट सक्रिय हुआ। बॉस मॉन्स्टर की स्पेशल स्किल को कॉपी करने की कोशिश करो। ट्यूटोरियल क्वेस्ट के लिए एक फ्री कॉपी अटेम्प्ट दिया गया है। स्पेशल स्किल कॉपीड 0 of 1, रिवॉर्ड 200 SP। स्किल कॉपी EX। सब ट्रेड 3 अनलॉक हुआ। शैडो बियर्स रोर, यदि HP 50% से नीचे 60 सेकंड के भीतर गिरता है तो एक शक्तिशाली दहाड़ छोड़ी जाती है। 30 मीटर के भीतर मौजूद सभी क्रीचर्स, सभी आंकड़े -3। यदि टारगेट के आंकड़े कास्टर से कम है तो अतिरिक्त -2। हर 10 क्रीचर्स पर हिट होने पर कास्टर के आंकड़े +3। मैना कॉस्ट 0। शैडो बेयर्स रोर कॉपी की जा रही है। ऑब्लिवियन प्रभाव लागू हुआ। यूनिक ट्रेट प्राप्त हुआ। यूनिक ट्रेट ऑब्लिवियन, ये स्किल से एक रैंडम सब ऑप्शन को हटा देता है। शैडो बेयर्स रोर, यदि HP 50% से नीचे गिरता है तो एक शक्तिशाली दहाड़ छोड़ी जाती है। 30 मीटर के भीतर सभी क्रीचर्स, सभी आंकड़े -3। यदि टारगेट के आंकड़े कास्टर से कम हैं तो अतिरिक्त -2। शैडो बेयर्स रोर ए, 30 मीटर के भीतर सभी क्रीचर्स, सभी आंकड़े -3। यदि टारगेट के आंकड़े कास्टर से कम हैं तो अतिरिक्त -2। हर 10 क्रीचर्स पर हिट होने पर कास्टर के आंकड़े +3। माना कॉस्ट 0। दिमाग खराब है क्या? मैं इसे बिना किसी रोक टोक के इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो ही माना कॉस्ट नहीं। ये तो पूरी तरह से टूटा हुआ स्किल है। ये वैसे भी आधी रात को गायब हो जाएगा। अगर अभी इस्तेमाल नहीं किया तो फिर कभी नहीं। शैडो बेयर्स रोर, चलो शुरू करते हैं।